हाय दोस्तों, मेरा नाम संभव शर्मा है और आज मैं आपके लिए लाया हूं कि शिफ्ट रजिस्टर की सहायता से आप एलईडी के पैटर्न को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे आप 8 एलईडी को जला सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो मेरी ये कनेक्टिविटी पहले से की हुई है। कनेक्टिविटी जानने से पहले हम थोड़ा सा शिफ्ट रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि उसकी पिन कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या क्या होती है पिन। ओके, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है शिफ्ट रजिस्टर का 74HC959। यहाँ पे एक निशान देख रहे हो आप, किसी भी जब ये चिप आप देखोगे तो यहाँ पे एक निशान होगा। निशान से आप चेक कर लेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पिन होगी वो 1 से स्टार्ट होगी 8 तक, और जो राइट हैंड साइड में होगा वो 9 से 16 तक स्टार्ट होगी। तो जो Q1 से Q7 पिन होती है वो पैरेलल डाटा आउटपुट पिन होती है। Q8 हमारी ग्राउंड पिन होती है जो कि आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगी, और 16 पिन VCC होती है, ये 5 वोल्ट के लिए यूज होती है, पॉजिटिव 5 वोल्ट। और यहाँ पे देख रहे हो 15 पिन Q0, ये भी पैरेलल डाटा आउटपुट पिन होती है। तो Q0 to Q7 8 पैरेलल डाटा आउटपुट पिन होती है। 14 पिन होती है DS सीरियल डाटा इनपुट पिन, जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा कनेक्टिविटी में सीरियल डाटा इनपुट पिन को 12th डिजिटल आउटपुट पिन 12th पे कनेक्ट करूंगा आर्डुइनो यूनो के। OE आउटपुट इनेबल पिन होती है। OE ये निगेशन देख रहे हो, उसमें ये आउटपुट इनेबल रखती है। ये लो होती है, जिससे कि पैरेलल जो आउटपुट होता है वो पिन इनेबल रहती है। STCP स्टोरेज रजिस्टर क्लॉक इनपुट होता है। और ये लैच पिन भी होती है, ये पैरेलल डाटा आउटपुट पिन पे डाटा को सेंड करती है जब भी हाई होती है। ठीक है। SSCP शिफ्ट रजिस्टर क्लॉक इनपुट पिन होती है, जो कि क्लॉक जनरेट करती है, जिससे कि जो भी सीरियल इनपुट डाटा होता है वो फ्लिप फ्लॉप यानी कि रजिस्टर में स्टोर होता है। MR पिन 10 पिन होती है, मास्टर रीसेट, जो कि डेटा इसमें स्टोर होता है, उसे रीसेट करने में के काम में यूज होती है। Q7 पिन होती है, सीरियल डाटा इनपुट सीरियल डाटा आउटपुट पिन होती है, ये यूज होती है जब भी आप कोई दूसरा शिफ्ट रजिस्टर कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये पिन को हम Q7 के आउटपुट को उसकी 14 के से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल हम दूसरी चिप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्लैंक रहती है। तो जो मैंने 12th पिन है वो मैंने कनेक्ट की है डिजिटल आउटपुट पिन आर्डुइनो 11 के साथ, और जो 11 पिन SSCP मैंने 9 के साथ कनेक्ट करी हुई है। ठीक है। और जो OE है वो ग्राउंड होती है। MR और ये VCC को हम 5 वोल्ट के साथ आर्डुइनो को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हम कनेक्टिविटी पहले देख लेते हैं, तो और उसके बाद फिर हम कोड देखेंगे। तो कनेक्टिविटी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने कनेक्टिविटी करी हुई है। तो ये मैंने 8 LED, आप कोई भी कलर की LED चूज कर सकते हो, मैंने 8 LED यूज करी हुई है। उसका जो शॉर्ट पिन होता है वो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, और जो लॉन्ग पिन होता है वो मैंने 220 ओम रजिस्टर की सहायता से कनेक्ट किया हुआ है। अब ऐसे ही कनेक्टिविटी हुई है LED की, ये देख लीजिए आप। ठीक है। और मैंने इस ब्रेड बोर्ड में ऑलरेडी ग्राउंड से ये जो आपकी ये जो ग्रीन वायर, ये जो है, ये जो ग्रीन वायर होती है, ये मैंने ऑलरेडी ब्रेड बोर्ड में नेगेटिव माइनस के ब्रेड बोर्ड में कनेक्ट करी हुई है, जिससे कि ये सारी जो शॉर्ट पिन है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। ठीक है। और उसके बाद मैंने LED को कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये Q0 पे Q1 8 LED को Q0 से Q7 तक मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो मेरी ग्राउंड पिन है 8 पिन है, उसे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और फिर जो मेरी दूसरी पिन है जो मैंने आपको ये बताई थी 15 को तो कनेक्ट 14 डेटा सीरियल डाटा इनपुट पिन को 12 पिन से कनेक्टेड है, ये मेरी तीसरी है। तो देखते हैं यहाँ पे ये हो गया 16 15 14 ऑरेंज कलर की जो जा रही है, तो वो मैंने कनेक्ट करी हुई है आर्डुइनो यूनो के 12 पिन के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। फिर मेरा आ जाता है, फिर मैंने OE इंडिकेशन पिन आउटपुट इनेबल है, इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ ग्राउंड के साथ। जैसे कि ये कौन सी पिन है, ये आपको दिखा दो, 13 पिन है। तो 13 पिन देख लीजिए, वह 16 15 14 13 पिन, ये येलो कलर है, सॉरी ये येलो नहीं है, ये आपकी ये मेरी
वाइट कलर की है, छोटी वाइट कलर की, इसे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये आर्डुइनो, ये ग्रीन पिन आर्डुइनो यूनो के ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड है, ये भी मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी STCP है, स्टोरेज रजिस्टर पिन, ये मैंने बताया था 11 से कनेक्टेड है। तो इधर देखिए, ये वाली जो येलो कलर की है, जो इसके बाद है, ये मैंने येलो कलर की ये जो जा रही है, ये मैंने 11 के साथ कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आ जाता है SHCP पिन, 11 पिन, शिफ्ट रजिस्टर क्लॉक पिन, ये मैंने बताया था 9 पिन से कनेक्टेड है। तो ये है 11th, तो देखिए 11, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ये मेरी ग्रीन है। ग्रीन को मैंने 9 पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 9 पे कनेक्ट किया हुआ है ये ग्रीन को। तो ये मेरी कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था मास्टर रीसेट को मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये 5 वोल्ट के साथ। तो मेरी पहली, और ये मेरी मास्टर रीसेट पिन से कनेक्टेड है। ओके, तो ये दोनों पिन हो गई हैं मेरी। और ये मैंने फिर यहाँ से देखिए, वाइट कलर की जो आ रही है, ये मैंने 5 वोल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करा है पॉजिटिव पे। ठीक है, तो ये मेरी कनेक्टिविटी हो गई है। उसके बाद मैं आपको कोड दिखाता हूँ। कोड में दिखाता हूँ आपको, कोड देख लीजिए। इसी तरीके से आप कोड लिख लीजिएगा इससे, जिससे कि आपको आसानी होगी। ये डिले मैंने ले रखा है 100 का, लैच पिन जो शिफ्ट SC लैच पिन मैंने जो 11, क्लॉक पिन 9, डेटा पिन 12, LED डेटा, एक वाइट डेटा टाइप ले रखा है। उसमें मैंने पिन मोड सबको एज ए आउटपुट सेट कर रखा है। मैंने सीरियल ले रखा है एक। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं वॉइड लूप। वॉइड लूप में क्या होता है, LED डेटा को मैंने 0 कर दिया, यानी कि 0 बाइट। तो 0 बाइट क्या होगा, 0 बाइट होगा कि मेरा 8 टाइम 0। ठीक है, फिर ये कॉल होगा अपडेट शिफ्ट रजिस्टर वैल्यू फंक्शन। अपडेट शिफ्ट रजिस्टर वैल्यू फंक्शन में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे डिजिटल राइट लैच पिन मैंने लो करी हुई है, जिससे कि पैरेलल डेटा आउटपुट पिन मेरी ना अभी डिसेबल होगी। उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है शिफ्ट आउट। इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, डेटा पिन, क्लॉक पिन, LSB फर्स्ट और LED डेटा। तो ये क्या होती है, क्लॉक पल्स की सहायता से जो LED डेटा में जो LSB फर्स्ट होता है वो हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें डेटा पिन में वो डेटा राइट हो जाता है। तो जैसे मैं बता दूं, जैसे सपोज करो कि ये मेरा वैल्यू आएगी 128, तो अगर उसमें 100000 होगा तो LSB का ये जो डेटा होगा वो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे मैं MSB बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 है, तो ओनली जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो उसमें जो LED लगी होगी वो ब्लिंक करेगी, बाकी सब ऑफ होंगी। इसी तरीके से ये वैल्यू आती रहेगी। जैसे उसके बाद 192 आई तो 1 हो गया, तो LED ऑन हो जाएंगे। ओके, तो ये जब कोड रन करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फिर मैंने डिले लगाया हुआ है, फिर मैंने फॉर इंटीजर i बराबर 0 से i लेस देन 8 और i प्लस प्लस। तो मैंने पहले बिट 0 to 7 7 i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस 1 है, तो मैंने 7 to 0 किट कराया। फिर मैंने बिट सेट करी हुई है, जो ये इस डेटा में बिट को सेट कर देगा। ठीक है, आई जो भी वैल्यू आएगी उसे सेट कर देगा और उसे फिर शिफ्ट रजिस्टर में भेज देगा, जिससे कि वो पहले डेटा इनपुट आउटपुट पे राइट हो जाएगी और वो LED को ब्लिंक कर देगी। इसी तरीके से मैंने i0 to i लेस देन 8 चला रखा है, तो ये भी आपका 0 to 7। तो पैटर्न चेंज होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे जब कोड मैंने पहले से बर्न किया हुआ है, मैं दोबारा से भी बर्न कर देता हूँ। ठीक है, शायद ये कोड पूरा आ गया है, नहीं आया तो मैं पूरा आपके लिए इसमें
कर देता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि कोड मेरा पूरा देख लीजिए। आप इसे लिख सकते हो, इसमें सब कुछ साफ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, पहले चेक करूँगा कि इसमें देखिए मैंने आर्डुइनो यूनो को सेलेक्ट किया हुआ और मेरा पोर्ट कॉम पोर्ट वो आ गया। अब मैं इसे बर्न करूँगा। जैसे ही मैं बर्न करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए, जब ये सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा तो डेटा अपलोडिंग डन लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। उसके बाद डन अपलोडिंग आ गया है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा कैसा आ रहा है। ये देखिए, अगर लूप चलेगा तो बिट 720, 128, 192, 224, 240। तो मैं आपको कैलकुलेटर की सहायता से मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। CALC, ठीक है। अगर मैं 128 की बात करूं, 128, तो देखिए जो बाइनरी वैल्यू इसकी देख पा रहे हो आप 000001, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। फिर उसके बाद आपको देख पा रहे थे 192 आ रहा था, 192। तो उसके बाद देखिए 00 लेफ्ट हैंड साइड में 2 बिट इनेबल हो गई है, ऑन हो गई है, तो उसकी आएगी। तो उसके बाद 240, 248, 250, 255 तक जाएगा। और उसके बाद मैंने पैटर्न को चेंज किया, 0 to 7 हो गया, 7। अब 0 to 7 में पहले 1, 3, 7, 15। तो बिट सेट डेटा है, बिट को वो सेट कर देता है एलईडी पिन में। तो इस तरीके से ये डेटा आपका चल रहा है। ओके, तो मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने कहा था, अब ये देखिए, ये देखिए 128, 192, 240, इस तरीके से ये ब्लिंक हो रही है। अब ये ऑफ हो जाएगी। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी 1, 3, इस तरीके से राइट होती चली जाती है। तो मैंने ये पैटर्न किया हुआ है, मैंने डिले टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, ये 1 सेकंड दिया हुआ है, इसलिए ये स्लोली चल रही है। अगर मैं डिले टाइम को 100 कर देता हूँ तो ये बहुत ही फास्ट ब्लिंक करेगी। देखिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने 50 कर देता हूँ, जैसा कि आप भी करिएगा। ये अपलोड हो गया है, अब देखिएगा, ये देखिए। तो ये आप कैसे भी पैटर्न आप चेक कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो डालता रहूँगा, और आपका अगर सपोर्ट मिलता रहा, मुझे प्यार मिलता रहा, तो फिर और आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।